नमस्कार दोस्तों। आज हम जीके के अंदर नेता एवं उनके विभिन्न उपनाम के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल गफ्फार खान। कौन? अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम क्या था? उपनाम सीमांत गांधी। क्या था? सीमांत गांधी। जैसे गफ्फार मतलब गुफा, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। यानी गुफा की भी क्या होती है? सीमा होती है कि उनकी कितनी गहराई है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो हम जय किसके लगाएंगे? हैं? जयप्रकाश नारायण तो लोकनायक होगा, जनता का नायक होगा, उसी की क्या हम जय लगाएंगे। इस प्रकार ट्रिक से याद रखना है। लोकनायक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। जो बालक होगा, ठीक है, तिलक, तो इसमें भी ले आ रहा है, लक में भी, और ले के आ रहा है, और इसमें भी ले के यानी लोकमान्य आ रहा है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, जिसके हम तिलक लगाएंगे वो सर्वमान्य होगा, लोकमान्य होगा। इस प्रकार आपको ट्रिक से याद रखना है। सर्वमान्य, लोकमान्य, तिलक। अगला हमारा आता है दादा भाई नौरोजी। जो दादा होगा, वृद्ध होगा, उसे क्या कहेंगे? पितामह। और उसे वयोवृद्ध भी कहेंगे। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? वयोवृद्ध भी कहेंगे। ठीक है। और उसे महापुरुष भी कहेंगे। ठीक है। अगला आता है अहमद खां। अहमद खां, अहमद सर सैयद, क्योंकि अहमद यानी अहम हो, और सर कौन होते हैं? गुरुजी कौन होते हैं? सर भी अहम होते हैं। सर सैयद, से इसे आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जब आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा देखोगे तो उसके दाढ़ी भी ऐसे ही है साधु संतों की तरह, तो आपको गुरुदेव जैसे लगेंगे। जिस प्रकार आप याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। ठीक है। इन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा था, जनगण मन। ठीक है। मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रकार आप याद रखना, इस यहाँ भी मैं आ गया, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी मैं आएगा। मोह है तो मैं हा भी आ रहा है, महामना। मदन मोहन मालवीय। तो मदन किसका उपनाम है? मोहन भी किसका उपनाम है? श्री कृष्ण का। तो ये महान है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। CF एंड्रयूज। हम यूज किसका करते हैं अक्सर? जो कि गरीब हो। किसका करते हैं? गरीब हो, दीन हो, बंधुकार तो जाएगा व्यक्ति। CF एंड्रयूज। इस प्रकार आपको ट्रिक से याद रखना है, इसको कोई अन्यथा नहीं ले, दीन बंधु। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी। राज्य, यहाँ आ रहा है ना राज्य, सॉरी, यहाँ आ रहा है राज। ठीक है। तो आगे भी राज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? राजा जी। राजा जी क्या कर पाएंगे? राज। लाला लाजपत राय। क्या है? लाला लाजपत राय। ठीक है। तो इन्हें पंजाब केसरी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी, जिन्हों की लाहौर में लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी। इसे क्या कहते हैं? पंजाब केसरी, क्योंकि ये पंजाब के थे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। अगला आता है चित्तरंजन दास। तो देश की चिंता किसे होगी? जो देश का बंधु होगा, भाई होगा, उसे ही देश की चिंता होगी। चित्त से मतलब चिंता। तो इस प्रकार हमें ट्रिक से याद रखना, चित्तरंजन दास यानी देश बंधु। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है। सरोजनी नायडू, यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना आ रहा है, इसलिए यहाँ भी ना आएगा। इस प्रकार आपको याद रखना है, सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्हें भारतीय कोकिला भी कहते हैं। जैसे नायडू मतलब लाडू। लाडू कैसा होता है? मीठा।
कोकिला की भी यानी कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी। इस प्रकार आपको ट्रिक से याद रखना है। एम एस गोलवलकर, गोलवलकर, ये गुरु जी का सा शब्द लग रहा है गोलवलकर, ये गो आ रहा है, यहाँ भी आके गया आ रहा है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है गुरु जी। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे किस नाम से पुकारते थे, चाचा। किस नाम से, चाचा। भगत सिंह, भगत सिंह का उपनाम क्या है, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, क्योंकि इन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। दूसरी यदि याद रखो तो वल्लभ, बल्ब होता है उसका, वो किससे, धातु यानी वो लोह की तरह क्या होता है, वो कठोर होता है, ठीक है, उसका फिलामेंट और टंगस्टन का बना होता है, लेकिन आपको ट्रिक से याद रखना है लौह पुरुष। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेर ए कश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या कहा जाता है, शेर ए कश्मीर। सुभाष चंद्र बोस, जो बोस होगा वो कौन होगा, नेता, नेता होगा वही बोस होगा। लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री में सहारा है, यहाँ भी आगे सहारा, शांति पुरुष। लाल बहादुर, लाल बहादुर भी होना चाहिए और शास्त्री भी होना चाहिए, यानी इस प्रकार शास्त्री से यानी शांति पुरुष भी होना चाहिए। इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी, ठीक है, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, ऐसे अनेक इनके काबिल तारीफ फैसले। ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, अलेक्टियन ऑक्ट्यूमम अलेन एक्टियोन ह्यूम, ठीक है। इसे शिमला का सन्यासी भी कहते हैं, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। फिरोज शाह मेहता, ये 3 उपनाम हैं, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और दादा भाई नौरोजी। इन्हें मुंबई की त्रिमूर्ति कहते हैं, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और दादा भाई नौरोजी, इन्हें मुंबई की त्रिमूर्ति कहते हैं। तो हमने अनेक नाम जाने, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।